तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेकंड कमांडर साउएन से फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। तभी वहाँ पर एक ओल्ड एल्डर आते हैं जिनका नाम कुसुन है और वो कहते हैं कि इस जगह पर तमाशा करना बंद करो। लियू शिव तुरंत ही एल्डर की तरफ मुड़ता है और झुक जाता है और उनको ग्रीट करता है। एल्डर कहते हैं, तुम यहाँ पर एशियन क्लैन के गेस्ट को इस तरह से पब्लिकली चैलेंज कर रहे हो, आखिर ये किस तरह का बिहेवियर है? अभी के अभी तुम सभी लोग पीछे हटो और यहाँ से वापस चले जाओ। लियू शिव कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही एल्डर की बात को एक्सेप्ट करता है और साउएन की तरफ एक पैनी नजर से घूरकर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद एल्डर साउएन के पास आते हैं और फिर कहते हैं, मिस्टर साउएन हमें माफ करिएगा, आजकल के यंग लड़के को गेस्ट के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए बिना सोचे ये सब एक्ट कर देते हैं। अब एल्डर साउएन से इतना पोलाइटली बात कर रहे थे तो साउएन भी एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर थैंक यू, इस जगह पर इंटरवीन करके आपने फाइट को रोका। उसके बाद फिर एल्डर अपने ड्रोन को आउट करके वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, एशियन गो रियलम से 3 दिन बाद खोला जाएगा और उस दिन हम लोग एशियन गो रियलम में एंटर करेंगे। इस बात को याद रखिए, कोई भी एशियन रियलम में इधर उधर बिना परमिशन के नहीं घूमेगा। अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसे इसके बदले में बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। सभी लोग एल्डर की बात सुनकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन तभी अचानक से साउएन को कुछ फील होता है। साउएन तुरंत ही उस ओर देखता है तो वहाँ पर कोई पर्सन नहीं होता। ये एक डरावनी फीलिंग थी, पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोग साउएन के ग्रुप को देखते हैं जो कि उस कंपटीशन के बाद वहाँ से अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर माहौल बहुत बढ़िया था, ठंडी हवाएं चल रही थी, पर साउएन को कुछ और फील होता है और वो सेम फेमिलियर फीलिंग जैसा कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा हो। साउएन तुरंत ही रुकता है और कहता है कि सर आपको हमारे पीछे छुप कर आने की जरूरत नहीं है। पर तभी उस जगह पर एक स्पिरिचुअल बैरियर को देखते हैं। वो स्पिरिचुअल बैरियर साउएन को भी कवर कर लेता है और तब वहाँ पर एक पर्सन पियर होता है। वो पर्सन साउएन से कहता है, साउएन तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारी परसेप्शन स्किल काफी ज्यादा बढ़िया है। साउएन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये लोग और कोई नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल के लोग थे। जो पर्सन ये बात कह रहा था उस पर्सन का नाम हुनियान था। साउएन उसे देखते ही अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और साउएन के बाद साउएन के तीनों दोस्त भी अपने अपने 1000 एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेते हैं। हुनियान ये चीज देखकर बिल्कुल भी रिलैक्स था और कहने लगता है कि घबराओ मत, मैं अभी तुम लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था कि साउ क्लैन एक समय इतना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और अब उसकी क्या हालत हो गई। तुम्हारा याओ क्लैन तो पूरी तरह से डूब चुका है। हुनियान साउएन को चिढ़ा रहा था, पर लिटिल फेरी डॉक्टर अगले ही पल हुनियान के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि तुम हमारे पास आने के लिए इनवाइटेड नहीं हो। पर लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि 1000 लेवल पर 7 स्टार पर है, हुनियान के साथ आए प्रोटेक्टर एक साथ अटैक करते हैं और फिर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि ये प्रोटेक्टर भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हुनियान उनसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हुनियान जो कि एक डेविल स्माइल के साथ साउएन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे एंसिस्टर साउएन मेरे एंसिस्टर के हाथों में गए थे और उनके बाद क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो। अब तुमने भी हमारे हॉल ऑफ सोल को अपोज करा है, इसलिए मैं हुनियान साउएन के डिस्टेंडेंस यानी कि तुम्हारा भी वही बिल्कुल हल करूंगा। ये बात सुनकर साउएन तुरंत गुस्सा हो जाता है, अपने हाथों को कस लेता है और फिर कहता है कि तुम्हारे एंसिस्टर ने मेरे एंसिस्टर के साथ जो करा उसका कर्ज तो मैं जरूर चुकाऊंगा और तुम्हें मेरे एंसिस्टर साउएन के पास तुम्हारी बहुत बुरी हालत करके गाड़ दूंगा। और साउएन की इस गुस्से भरी बात को सुनकर हुनियान हंसने लगता है और फिर कहता है कि साउएन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और कहते हुए एक पोर्टल खोलता है और फिर अपने प्रोटेक्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ यहाँ पर वो स्पिरिचुअल बैरियर भी हट जाता है। पर हुनियान की इस पावरफुल फीलिंग को महसूस कर साउएन शॉक्ड हो जाता है। साउएन को उसका और एक दुश्मन मिल गया जिसको गो रियलम में साउएन को निपटाना होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग स्पेस पोर्टल के जरिए एशियन गो रियलम में एंटर कर रहे थे। यहाँ पर काफी स्पेस बोट एंटर कर रहे हैं जिसमें अलग अलग एशियन क्लैन के लोग हैं। हम लोगों को फिर से साउएन को ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि आराम से इस साइड का आनंद उठा रहे थे। लेकिन तभी उस जगह पर एक पर्सन की एंट्री होती है। ये लोग वही थे जो कि फाइट के दौरान इन लोगों को देख रहे थे, जो कि फाइट के दौरान साउएन को देख रहे थे। ये लोग यान क्लैन से थे। इस साउएन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि साउएन कि कल का तुम्हारा बैटल तो बहुत ज्यादा बढ़िया था। साउएन पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो ये पर्सन बताता है मेरा नाम हो सुआन है और मेरी साथी का नाम हो जी है और हम लोग यहाँ पर कंपटीशन के लिए यान क्लैन से आए हैं। दोनों इस साउएन को ग्रेट करते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रदर साउएन कि आपको पता नहीं है कि पिल गैदरिंग
कंपटीशन के बाद हमारी नजर आपके ऊपर है और हम लोग आपके फ्लेम की पावर को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। ब्रदर सावन, आप जो इस बार एशियन कंपटीशन में आए हैं, जरूर इसका रीजन हेवनली टॉम होगा। सावन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सावन को हेवनली टॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो उसके बारे में पूछता है तो वो स्वान बताता है कि माफ करिएगा, पर शायद आज का साउ क्लैन हेवनली टॉम के बारे में नहीं जानता। तो मैं आपको हेवनली टॉम के बारे में बताता हूँ। ये जो हेवनली टॉम है, ये एक ऐसा टॉम है जिसको एशियन टाइम के पावरफुल एक्सपर्ट एशियन टाइम से प्रिजर्व करके रखे हैं। आपके एंसेस्टर का भी साउ सुएन टॉम हेवनली टॉम के अंदर है। पहले जो पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी एनर्जी के कुछ इम्प्रिंट्स हेवनली टॉम में अपने डिसेंडेंट के लिए छोड़ के जाते थे, और जो एनर्जी इम्प्रिंट्स हैं और उनसे एक फॉर्म कर देती थी। तो रूल ये है कि अगर आप अपने एंसेस्टर की उस स्पिरिचुअल फॉर्म को डिफीट कर लेते हैं तो आप फिर उन एनर्जी के इम्प्रिंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और आप इससे अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। उस हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए आपको 8 एसेंट क्लैन में से एक होना होगा। बाकी और दूसरे क्लैन इसमें एंटर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। पर ब्रदर सावन, और आप 8 एसेंट क्लैन में से एक हैं, तो आप भी उस हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए वेरीफाइड हो गए हैं। सावन इसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर धीरे से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस दुनिया में इस तरह का इतना ज्यादा पावरफुल प्लेस होगा। पर तभी सावन की नजर एक और पर्सन पर जाकर टिकती है। ये पर्सन भी सावन की तरफ देख रहा था। ये पर्सन याओ लॉ के क्लैन से था। वो सावन को बताता है ये पर्सन है, इसका नाम याओ सिंगसी है और हाँ, ये यान क्लैन से बिलोंग करता है, याओ क्लैन से बिलोंग करता है। ये भी आपकी तरह 8 ग्रेड का एल्केमिस्ट है। 8 ग्रेड के इंटरमीडिएट लेवल पर है। इसी वजह से इसको लोग मेडिसिन प्रिंस भी कहकर बुलाते हैं। सावन शॉक्ड होते हुए कहता है तो ये याओ क्लैन से है। फ्यूचर में सावन की टक्कर इसी से होने वाली है। पर तभी उस जगह पर एक और पर्सन की एंट्री होती है और वो पर्सन कू क्लैन का वही सेकंड कमांडर लिंसियो था और कहने लगता है देखो तो अभी तो सावन तुम यहाँ तो आए हो और एशियन क्लैन के लोगों के साथ तुम काफी ज्यादा कोजी हो जा रहे हो। सावन लिंसियो की ओर घूरकर देखता है और कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे फिर से फाइट करने के लिए आए हो? लिंसियो तब कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक मैसेज पहुंचाने आया हूँ। हमारे ग्रेट कमांडर तुम्हें एक मीटिंग के लिए इनवाइट किए हैं। सभी लोग शांत हैं। फिर कहता है कि सर तुम्हें इनवाइट करे हैं। सावन इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।